गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे रसशास्त्र का अभ्रक पढ़ेंगे, महारस चैप्टर का पहला टॉपिक है अभ्रक। तो अभ्रक का हम पर्याय देखेंगे। पर्याय है इसका गैरी, तेज, आनंतक, गिरिज, आकाश, ख, गगन, प्रज्ञाबोध, बहुपत्र, ये इसके पर्याय हैं। और जो अभ्रक का जो प्राप्ति स्थान देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, मेन पॉइंट कवर करते हैं। अभ्रक का प्राप्ति स्थान, अभ्रक से अल्मोड़ा ज़िला याद कर लेते हैं, ठीक, यूपी का है, अल्मोड़ा ज़िला याद हो गया। और इसका स्वरूप देखते हैं। स्वरूप है जैसे यह टेढ़े मेढ़े विभिन्न आकार के बड़े ढेलों के रूप में खान से मिट्टी के साथ पत्थर मिश्रित प्राप्त होते हैं, मतलब अशुद्धि प्राप्त होते हैं, तभी तो हमें शोधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मॉडर्न में देखते हैं। मीका आल्सो कॉल्ड डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम या सोडियम मिक्स होते हैं। तो इसमें 2 पार्ट किया गया, एक एल्कली मीका है, एक फेरो मैग्नीशियम मीका है। और रासायनिक दृष्टि से अभ्रक के 5 भेद हैं। मेस्कोवाइट श्वेत है, पैरागोनाइट, फ्लोगोपाइट, लेपिडोलाइट, बायोटाइट। और अभ्रक का खनन, जो खनन से प्राप्त होता है, खनने के बाद अभ्रक 1.25 हाथ चौड़े 4 हाथ गहरे पुष्प प्रमाण के गड्ढे खोदकर उसके नीचे से अभ्रक को ग्रहण किया जाता है। और अभ्रक के भेद हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। पिनाक 4 हैं, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र है। पिनाक है तो पिनाक जो है, ऐसे अभ्रक को अग्नि में तप्त करने पर इसके सूक्ष्म पत्र जो होते हैं आसानी से अलग हो जाते हैं, ये पिनाक हैं। और ये मला अवरोध है, मतलब सीवियर में प्रयोग होते हैं। और जो नाग है, नाग अभ्रक, इसे अग्नि पर तपाने पर सर्प की तरह फुफकार शब्द उत्पन्न होता है, और ये कुष्ठ में यूज करते हैं इसको। और मंडूक अभ्रक है, इसको अग्नि पर तपाने पर मेढक की तरह अग्नि से चटकर उछलकर बाहर आ जाता है, मतलब मेढक की तरह उछलता है, ऐसा बोला गया। आसमरी में इसको प्रयोग करते हैं, मतलब स्टोन में, पत्थरी में। और वज्र जो अभ्रक है, अग्नि में तपाने पर यह अभ्रक सभी विकृतियों से रहित निश्चल बन जाता है। वज्र को हीरा भी बोलते हैं, जो हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ होता है, संपूर्ण रोगनाशक है। और कलर के बेस पे हम अभ्रक का भेद देखते हैं। जो श्वेत है वो रजत आदि श्वेत उच्च धातु निर्माण में श्वेत रोग में यूज होता है। और जो पित्त है ये कामला रोग में, और रक्त जो है एनीमिया में, मतलब आरबीसी को बढ़ाने में। और जो कृष्ण वर्ण का है ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और प्रशस्त अभ्रक के लक्षण स्निग्धम पृथुदलम वर्ण संयुक्त भारतो अधिकम। तो जो अभ्रक चिकना मोटे दल वाला उत्तम वर्ण से युक्त होगा, भार युक्त और आसानी से जिसका पत्र पृथक हो जाएगा, वैसे अभ्रक प्रशस्त होते हैं। और अभ्रक, अशुद्ध अभ्रक में दोष क्या होते हैं जो खनन के बाद हमें प्राप्त होता है? इम्प्योर होता है, मतलब चंद्रिका युक्त होता है। अभ्रक हाथ पाषण पीड़ा, मतलब अगर यूज कर लेंगे तो शोथ होगा, क्षय होगा, पांडु रोग होगा, कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। और इसका शोधन हम लोग देखते हैं। अभ्रक का शोधन, अभ्रक ले लिए, उसको रेड हॉट कर लिए, मतलब तप्त कर लिए एकदम अग्नि में, उसको एकदम लाल तप्त कर लेंगे। फिर उसको त्रिफला का क्वाद बनाएंगे, उसमें उसको डुबा देंगे, तो वो शोधन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को 7 बार करना है त्रिफला क्वाद में, ये इसका शोधन हो जाएगा। फिर उसके बाद मारण करते हैं। तो मारण इसका कासमर्द की स्वरस से, मतलब अभ्रक का हम चूड़ लिए, ठीक। फर्स्ट है अभ्रक का हम चूड़ लेंगे, फिर सेकंड कासमर्द स्वरस के साथ उसका मर्दन करेंगे, स्वरस डालेंगे तो वो थोड़ा गीला हो जाएगा। फिर थर्ड उसका चक्रिका बना लेंगे, मतलब छोटा छोटा चिपटा टिकिए के फॉर्म में बना लेंगे। फिर उसको धूप में सुखा लेंगे। फिर जब सूख जाएगा तो उसको, चौथा पॉइंट है, उसको सराव संपूर्ण दे देंगे।
शराब संपूर्ण दे देंगे, 10 बार देंगे, तो ऐसे ही वो गर्म होकर भस्म बन जाएगा। 10 फूट देंगे, भस्म तैयार हो जाएगा। तो जो अभ्रक की जो फिर भस्म बना लेंगे, फिर भस्म का परीक्षा कर लेंगे। मतलब ये लाल इसका वर्ण होना चाहिए, ईंटे के चूड़ के समान। तो ये बाद में हम लोग देख लेंगे। पहले ये अभ्रक का अमृतीकरण करते हैं, मतलब मारण बनाने के बाद उसका अमृति कुछ और अशुद्धियाँ होती हैं उसको अलग करने के लिए। जैसे 10 भाग अभ्रक ले लेंगे और 16 भाग त्रिफला क्वाथ ले लेंगे, जिसमें कि 8 भाग गाय घृत रहेगा और लोहे की कढ़ाई में मंदाग्नि पर उसको पाक करेंगे। धीमे धीमे भस्म का अमृतीकरण हो जाएगा। और अमृतीकरण में मेन पॉइंट ये है कि अमृतीकरण में दोष, तो जो दोष है वो नहीं, सॉरी, दोष मतलब बढ़ते हैं और जो इसका कलर होता है वो कम हो जाता है अमृतीकरण से। मतलब जो इसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो कम होती हैं, घटती हैं, लेकिन कलर भी कम हो जाता है। तो कलर जो कम होता है उसी को कलरेशन के लिए लोहितीकरण बोला गया है। तो लोहितीकरण फिर उसके बाद हम करेंगे लोहितीकरण। नागर मोथा या मंजिष्ठा ले लेंगे। मंजिष्ठा और अभ्रक चूड़ को एक खल्व यंत्र में मर्दन करेंगे। मर्दन करते रहेंगे, मर्दन करेंगे, पूरा उसको एकदम बारीक चूड़ की तरह मर्दन करेंगे। मर्दन करके फिर उसको 2-3 पुट दे देंगे, 2-3 पुट दे देंगे, जिससे वो लाल भस्म मतलब कमल के कलर के समान हो जाएगा। फिर इसका लोहितीकरण से अभ्रक चूड़ का कलरेशन हो गया, वो लाल हो गया। फिर इसका अभ्रक के भस्म का गुण देख लेते हैं। रसायन, ज्वर, दीपन, केस्य में, कफनाशक में इसका यूज करते हैं। और अगर अशुद्ध अभ्रक भस्म खा लेंगे तो क्या होगा? अशुद्ध अभ्रक द्वारा बनाई गई अभ्रक भस्म का सेवन करने से कुष्ठ होगा, क्षय होगा, पांडु हो जाएगा, शोथ हो जाएगा, हृदय और पाशर शूल मतलब ढेर सारी मंदाग्नि भी हो जाएगा, वात और कफ भी बढ़ जाएंगे। अगर अपक्व अभ्रक खा लेंगे तो भी मंदाग्नि होगा, प्रमेय होगा, ये सब ढेर सारी डिजीज होगी। तो अशुद्ध एवं अपक्व मतलब अशुद्ध एवं अपक्व अभ्रक भस्म का सेवन करने का दोष निवारण क्या है? तो अलसी का बीज लेंगे, जल में उसको पीसकर 3 दिन तक सेवन करेंगे, अशुद्ध की शांति हो जाएगी। और अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती, अभ्रक रसायन की मात्रा 3 रत्ती, अनुपान इसका श्रेष्ठ सबसे है मधु घृत। और अभ्रक का सत्वपातन देखते हैं। सत्वपातन एक प्रोसेस है जिसमें द्रावक गण को मिलाया जाता है। तो अभ्रक में चतुर्थांश भाग टंकड़ ले लेंगे, अभ्रक चूड़ लेंगे। जैसे कि अभ्रक चूड़ लिए 100 ग्राम और ये टंकड़ और ये गुड़ ये ले लेंगे 25-25 ग्राम। और शहद लेंगे 10 ml, घृत भी ले लेंगे 10 ml। इन सबों को मिक्स करके मिला लेंगे, पूरा एकदम मर्दन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो गीला पेस्ट लाइक हो जाएगा। तो इसको कोष्ठी यंत्र में, कोष्ठी यंत्र एक होता है, मतलब ये तो एक भट्टी है, उसमें मूसा में एक लोहे का एक बना हुआ ग्लास टाइप का एक फ्लास्क होता है लोहे का, उसमें रख लेंगे। फिर इसको कोष्ठी यंत्र में रख देंगे, तीव्र धमन करेंगे, मतलब 1500 डिग्री पर एकदम लाल तप्त कर देंगे। फिर वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद उसको जब पिघल जाएगा तो उसको हम लोग उतार लेंगे मूसा में उसको गिरा लेंगे दूसरे पात्र में। फिर उस पात्र में कांजी का पानी डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा तुरंत। फिर उसको बाहर किसी पेपर पे गिरा लेंगे, फिर उसको फोड़ेंगे। फिर उसको फोड़ने के बाद बड़ा सा मैग्नेट लेंगे, उस मैग्नेट को उस फोड़े हुए अभ्रक के ऊपर ऐसे सटाएंगे। जितने भी प्योर अभ्रक होंगे मेटल वो उस मैग्नेट में चिपक जाएंगे। जो चिपके हुए मैग्नेट मतलब मैग्नेट पे जो चिपके हुए मेटल रहेंगे उसको हम अलग रख लेंगे
मैग्नेट से निकाल के उसको रख लेंगे। फिर उसको उसमें मूसा में रख के फिर उसको हम लोग फिर तीव्र अग्नि पर धमन करेंगे। ठीक, जो चुम्बक से चिपका रहेगा उसको फिर हम लोग तीव्र अग्नि पर धमन करने के लिए रख देंगे कौष्टिका यंत्र में। फिर वो जब मेटल पिघल जाएगा तो उसको, जब वो मेटल पिघला रहेगा तो उसको बाहर निकालेंगे। फिर जब बाहर निकाल लेंगे उसको तो मेटल लिक्विड रहेगा तो उसको अपने साँचे में उझिल लेंगे। साँचे में जब उसको कन्वर्ट कर लेंगे, गिरा लेंगे साँचे में जैसा हमको बनाना है, तो फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो हमारा प्योर 100% मेटल मिल जाएगा। Fe जो अभ्रक का सत्व है, Fe हमको मिल जाता है, आयरन। तो यही पे, और इसका फॉर्मूलेशन है, इसमें लिखा नहीं है। आरोग्यवर्धनी वटी है, गगन पपर्टी है ये, और लक्ष्मी विलास रस, 3 इसकी फॉर्मूलेशन है। तो हमारा अभ्रक यहीं ख़त्म हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा पढ़ते हैं। अभ्रक के ये सारे पॉइंट हो गए हैं। टोटल 10-12 पॉइंट हैं, 12 नहीं 15-16 पॉइंट हैं अभ्रक के, जो आपको लर्न करने होंगे। तो हमारा टॉपिक ये आज क्लियर होता है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा व्याक्रांत को पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।